हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 10th। आज का टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। नाम देखने में काफी भारी भरकम है, लेकिन बहुत ही इजी है। नाम देकर डरने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग इस किले को फतेह करेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस किले का दरवाजा किधर है, गेट किधर है, जिससे हम एंटर कर पाए। ओके, हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इन तीनों वर्ड में एक कॉमन सा वर्ड है जो हम लोग शुरू से देखते आए हैं, डिवीजन। हमें डिवीजन के बारे में पता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है यूक्लिड्स। यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बनाया था यूक्लिड डिवीजन लेमा। नेक्स्ट वर्ड लेमा। लेमा का मतलब होता है ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट, जिसकी मदद से हम किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। अब हम अपनी शुरुआत डिवीजन से करेंगे, लेकिन डिवीजन से पहले एक बार देख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b where a is greater than b, a क्या है, b से बड़ा है, there exist यूनिक होल नंबर। यहां पे एग्जिस्ट करता है यूनिक होल नंबर। कौन कौन सा है, q एंड r, सच दैट वो एक आपस में रिलेशन बनाता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अभी इन चीजों को समझना थोड़ा सा दिक्कत होगा, कुछ देर के बाद हम लोग इन सब चीजों को प्रॉपरली समझ पाएंगे। उससे पहले a क्या है, यहां पे डिविडेंड है, b क्या है, डिवाइजर है, q क्या है, क्वोशिएंट है, और r क्या है, रिमाइंडर है। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग डिवीजन से समझते हैं। सपोज किसी क्लासरूम में कुछ बेंचेस हैं और हमने एक रूल बनाया कि हर एक बेंच पे 2 स्टूडेंट ही बैठ सकते हैं, सिर्फ 2 स्टूडेंट ही बैठ सकते हैं। और क्लास के बाहर टोटल 4 स्टूडेंट हैं, तो क्या होगा, 2 स्टूडेंट आएंगे, एक बेंच पे बैठ जाएंगे, फिर 2 स्टूडेंट आएंगे, एक बेंच पे बैठ जाएंगे। ऐसा क्यों हो पा रहा है, कोई भी स्टूडेंट नहीं बच रहे हैं जो नहीं बैठ पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि 4 2 का मल्टीपल है। ये क्या हो रहा है, 2 स्टूडेंट दोनों बेंच पे डिवाइड हो जा रहे हैं। इसको एक तरीके से और समझते हैं। जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। अब हम स्टूडेंट इंक्रीज करते हैं, हम एक और स्टूडेंट को बढ़ा देते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हो गए। अब क्या होगा, 2 स्टूडेंट आएंगे, बैठ जाएंगे, फिर 2 स्टूडेंट आएंगे, बैठ जाएंगे, और एक स्टूडेंट कहीं बैठ नहीं पाएगा, वो रिमाइंडर रह जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, 5 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है। अगर सपोज हम इसमें एक नंबर और इंक्रीज कर देते तो क्या होता, वो 2 का मल्टीपल हो जाता, और फिर क्या होता, 2 उस नंबर को प्रॉपरली डिवाइड कर पाता। इसका मतलब सारे स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट नहीं बैठ पा रहे हैं, एक स्टूडेंट उसके साथ और आ जाता और वो भी बैठ पाते। इसको इस तरह से भी देखते हैं। जब 5 को 2 से डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर आ जा रहा है। एक रिमाइंडर क्यों आ जा रहा है, ये 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। नेक्स्ट हम एक स्टूडेंट और इंक्रीज कर देते हैं। 5 से एक स्टूडेंट इंक्रीज हुआ है, 4 से 2 स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं, तो 6 जो है 2 का मल्टीपल है। अब क्या होगा, 2 स्टूडेंट क्लासरूम में एंटर करेंगे, एक बेंच पे बैठ जाएंगे, फिर 2 स्टूडेंट क्लासरूम में एंटर करेंगे, फिर दूसरे बेंच पे बैठेंगे, फिर यहां से 2 स्टूडेंट आएंगे और ये तीसरे बेंच पे भी
बैठ जाएंगे। इसका मतलब 6 प्रॉपरली डिवाइड हो जा रहा है क्योंकि 6 2 का मल्टीपल है। यहां पे बैलेंस या रिमाइंडर नहीं बचेंगे। यहां भी देखते हैं, यहां भी रिमाइंडर नहीं बचा। इन द सेम वे हम एक स्टूडेंट और अगर इंक्रीज करेंगे फिर से वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा और वहां पे रिमाइंडर बचेगा। जो भी नंबर 2 का यहां पे मल्टीपल होगा वो रिमाइंडर नहीं बचेगा। जहां 2 के मल्टीपल से हम एक ज्यादा इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होता है, रिमाइंडर बचता है। इन द सेम वे ये आगे बढ़ता रहेगा। तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। हमारा डिविडेंड है 4, डिवाइजर है 2, क्वोशिएंट है 2 एंड रिमाइंडर है 0। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिविजर 2 है, क्वोशिएंट को Q लिखते हैं। इसको लिखने के लिए मीन्स 2Q प्लस 1। जब हम नेक्स्ट नंबर में आते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू या 2Q। जब हम 7 के लिए लिखते हैं या 2Q प्लस 1। तो हम यहां पे देखते हैं किसी भी नंबर को या तो 2Q या 2Q प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। यार यहां पे क्या हो रहा है, 2Q क्या है, 2 का मल्टीपल है और ये क्या है, 2Q के मल्टीपल से एक ज्यादा है। इन सब चीजों को एक और तरीके से समझ सकते हैं। फिर से एक क्लासरूम है जिसमें कुछ बेंचेस हैं। इस बार हमने रूल को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। रूल क्या रहेगा कि हर एक बेंच पे सिर्फ 3 स्टूडेंट ही बैठ सकते हैं, सिर्फ 3 स्टूडेंट ही बैठ सकते हैं। ओके, और क्लास के बाहर सपोज टोटल 6 स्टूडेंट हैं। अब क्या होगा, 3 स्टूडेंट आएंगे, एक बेंच पे बैठ जाएंगे, फिर 3 स्टूडेंट आएंगे, दूसरे बेंच पे बैठ जाएंगे। सारे बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठ पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट को इंक्रीज करके देखते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 7। अब क्या होगा, 3 स्टूडेंट आएंगे, बैठ जाएंगे, फिर 3 स्टूडेंट आएंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन एक स्टूडेंट जो होंगे वो बच जाएंगे, वो रिमाइंडर रह जाएंगे। ये स्टूडेंट कहीं नहीं बैठ पाएगा क्योंकि हमारा रूल है कि हर एक बेंच पे 3 बैठेंगे या तो नहीं बैठेंगे। तो एक स्टूडेंट तो नहीं बैठ पाएंगे। अब इस स्टूडेंट को बैठने के लिए इनके साथ 2 स्टूडेंट का होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं बैठ पाएंगे। या इस अलग सेंस में बोले तो 7 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, जिसके कारण यहां पे ये रिमाइंडर आ रहे हैं। ओके, फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक और स्टूडेंट को इंक्रीज करते हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 8 हो गए। फिर से हम स्टूडेंट को बैठाते हैं, 3 स्टूडेंट आएंगे, बैठ जाएंगे, फिर से 3 स्टूडेंट आएंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि 8 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। जब हम 8 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपका रिमाइंडर रह जाएगा। ओके, यहां पे क्या होता है, अगर यहां पे एक स्टूडेंट इस 2 के साथ एक और स्टूडेंट रहते हैं तो ये 3 स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं बैठ सकते। ओके, तो हम एक काम करते हैं, एक स्टूडेंट और इंक्रीज करते हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 9। अब क्या होगा, 3 स्टूडेंट आएंगे, एक बेंच पे बैठेंगे, फिर 3 स्टूडेंट आएंगे, फिर दूसरे बेंच पे बैठेंगे और बाकी के 3 स्टूडेंट तीसरे बेंच पे बैठ पा रहे हैं, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच पा रहा है। अब इसको हम लोग इस तरह से भी समझते हैं, जब 6 को
3 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है। नेक्स्ट 3 से हम 7 को डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है और रिमाइंडर 1 बच रहा है, क्योंकि 7 जो है 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। वो अगर 3 ज्यादा होता, जैसे 9 होता, तो वो कंप्लीटली डिवाइड कर पाता। 6 से लेकर के यहां देखिए, ये जर्नी 6 पे जब डिवाइड 3 जो है 6 को जब डिवाइड करती है तो रिमाइंडर 0 आएगा। जब 9 को भी डिवाइड करेगी तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 6 भी 3 का मल्टीपल है, 9 भी 3 का मल्टीपल है। लेकिन इनके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे और वो क्या होगा, रिमाइंडर आएगा। जैसे 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। जब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। एक चीज और, हमारा यहां पे एक रेंज दिया था आर का। आर कहां से कहां तक वैरी करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके लेस देन बी, मतलब डिवाइजर। यहां पे डिवाइजर क्या है आपका, 3 है। इसका मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है, ये जो रिमाइंडर आ रहा है, इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए और 3 से कम होनी चाहिए। और देखो वो है भी, यहां पे रिमाइंडर का आर की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 3 नहीं हो रही है। आर की वैल्यू 3 क्यों नहीं हो पा रही है, जहां ये आर 3 हो, जहां ये रिमाइंडर अगर 3 होता है तो वो क्या हो जाता है, नेक्स्ट मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहां पर 1 इंक्रीज हुआ तो 1 रिमाइंडर दिया, यहां पे 2 इंक्रीज हुआ, 2 रिमाइंडर दिया। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 3 इंक्रीज हो जा रहा है, 3 इंक्रीज हो रहे हैं। तो 3 इंक्रीज होने के कारण ये 3 का नेक्स्ट मल्टीपल बन जाता है, जिसके कारण रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसलिए रिमाइंडर जब भी होगा वो या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो डिवीजर होगा, जैसे यहां 3 है, उससे हमेशा छोटा होगा। ये चीज समझ रहे हैं आप लोग। हम लोग फिर से यहां देखते हैं, 7 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा। 8 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा। लेकिन जहां हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 3 का मल्टीपल है। इन द सेम वे जैसे 6 यहां पे 3 का मल्टीपल था। अब 3 के मल्टीपल में जब भी हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, और उन मल्टीपल के बीच के किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वहां पे रिमाइंडर आएगा। यहां पर भी हम इन चीजों को लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0, या 3 इंटू क्यू, 3 इंटू 2 प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2, और इसको हम लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं 3q प्लस 1, या 3q प्लस 2, या 3q। देखिए, ये या तो 3q होगा, अगर उसका मल्टीपल है तो 3q होगा, या उसके मल्टीपल से 1 ज्यादा है तो 3q प्लस 1 होगा, या उसके मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। क्योंकि ये 2 ज्यादा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारी डिवीजर की वैल्यू 3 है। हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, 3 से छोटा होगा, तो ये अप टू 2 तक जाएगा, 3q प्लस 2 होगा, और नेक्स्ट फिर से ये वापस आ जाएगा जो उसका मल्टीपल है 3 इंटू क्यू। इस फॉर्मेट का यूज करके हम किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं। हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारा डिवाइजर 4 है। सपोज कि हम 8 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा।
अब देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 0 या 4 इंटू क्यू। अब अगर नेक्स्ट नंबर हमारा 9 है तो 9 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि 9 4 से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, वो रिमाइंडर देगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 क्यू प्लस 1। नेक्स्ट नंबर इज 10, तो 10 का क्या होगा 4 इंटू 2 प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं 4 क्यू प्लस 2। नेक्स्ट नंबर होगा 11, 11 भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, उसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 3, 4 क्यू प्लस 3। नेक्स्ट नंबर इज 12, और 12 क्या होगा कंप्लीटली डिवाइड होगा 4 से, रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 क्यू। देखो फिर से एक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद ये क्या होगा, फिर से सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। अब हम 13 के लिए देखते हैं, जैसे 4 इंटू 3 प्लस 1, 4 क्यू प्लस 1। अब ये फिर से सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इनकी मदद से इस तरह के पैटर्न को फॉलो करके हम किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा ने क्या कहा था, एक बार फिर से देखते हैं। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए क्या था बड़ा था बी से, यहां पे ए क्या है डिविडेंड है, डिविडेंड क्या होगा बड़ा होगा डिवाइजर से, ठीक है। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर, वहां पे एग्जिस्ट करेगा यूनिक होल नंबर, क्या करेगा होल नंबर एग्जिस्ट करेगा, कौन कौन सा Q एंड R। तो यहां पे जब भी हम किसी को डिवाइड करते हैं दो यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करता है, जैसे यहां पे 2 और 0, और वो एक रिलेशन बनाता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम ये देख सकते हैं ये रिलेशन को यहां पे बना रहा है, ओके। वो 4Q हो, 4Q प्लस 1 हो, 4Q प्लस 2 हो, 4Q प्लस 3 हो, फिर अगेन 4Q हो। इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझ सकते हैं। आइए अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है फॉर पॉजिटिव इंटीजर a एंड 3 देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r मस्ट सेटिस्फाई। तो r किस रेंज को सेटिस्फाई करेगा ये हमें फाइंड करना है। तो अगर हम एक चीज देखें अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने एक चीज देखा था कि r जो रिमाइंडर होता है अगर वो मिनिमम की बात करें तो 0 तो होगा और 0 से बड़ा होगा, और उसकी लिमिट कहां तक जाती है डिवाइजर से कम, जो कि हम लोगों ने देखा था। r की रेंज क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b मीन्स डिवाइजर। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमारा डिवाइजर क्या है 3 है, रिमाइंडर क्या है r है। तो अगर डिवाइजर 3 है तो कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर 6 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आता है। नेक्स्ट हम एक नंबर इंक्रीज करते हैं, रिमाइंडर 1 आता है, वंस अगेन इंक्रीज करते हैं, रिमाइंडर 2 आता है, एक बार और इंक्रीज करते हैं, अगेन हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। तो रिमाइंडर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 to 1, हमेशा डिवीजर से छोटा रहेगा। तो ये r की जो वैल्यू है, r का जो रेंज है वो कहां से कहां तक फॉलो करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। इसको सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर 1। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर हमें हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।